हेलो गाइस, दिस इज़ वीडियो नंबर 7 ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली इसके अंदर एक टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2019-20 सीबीएसई के सेशन में आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, लेकिन 2020 और 21 में दोबारा ऐड हुआ है। ओके, तो इन फ्यूचर दोबारा हट भी सकता है। तो जब भी आप ये वीडियो मेरी देखें, एक बार सीबीएसई की वेबसाइट को ज़रूर कंसल्ट करें, उस पर जाकर ज़रूर अपना सिलेबस चेंज करें, क्योंकि ये वीडियो आज की डेट में बन रही है। आज की डेट में ये आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन हो सकता है हट जाए। एक्चुअली 2019 से पहले लगातार ये सिलेबस में था और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, लेकिन 2019 और 20 का जो सेशन था ना, उसमें हट गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए। गाइस, नया टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, 2019 और 20 का जो सीबीएसई का सेशन था, उसमें ये हटा दिया गया था सिलेबस से एक साल के लिए। इससे पहले जितने भी थे 2018, 17, 16 वहाँ सिलेबस में था और एक क्वेश्चन इसका जरूर आता था। ठीक है, तो इस साल में इसे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन अभी 2020 और 21 में इसको दोबारा ऐड कर दिया गया है। ये टॉपिक दोबारा सिलेबस के अंदर आ गया है, लेकिन हो सकता है अभी सीबीएसई की गाइडलाइन आ जाए और ये हट जाए। ठीक है, लेकिन अभी श्योर नहीं है। अभी तक तो ये सिलेबस के अंदर है। ठीक है, जो मैं आज की डेट में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी यह वीडियो आप देखें तो पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर लें कि ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है। रीजन इसलिए क्योंकि 2019-20 के सिलेबस से ये हट चुका था। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बर्नौली ट्रायल की। बर्नौली ट्रायल वो होते हैं जहां फाइनाइट इवेंट होते हैं, जो पॉसिबल आउटपुट आ सकता है। जैसे कॉइन को फेंकूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो फाइनाइट इवेंट है। उसमें एक सक्सेस होगा और एक फेलियर होगा। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी, एक सिक्के को 2 बार फेंको, 3 बार फेंको, 4 बार फेंको, कभी भी फेंको 1/2 ही आने के चांस रहेंगे इंडिविजुअल इवेंट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, पीडी और बीडी में फर्क क्या है। पीडी के अंदर क्या होता था, एक कॉइन को 2 बार फेंकता था, 3 बार फेंकता था, 4 बार भी फेंक सकता था, लेकिन 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार अगर फेंकेगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसका लेवल हौच पौच हो जाएगा। तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया। तो यहाँ पर कॉइन को 2, 3, 4 से ज्यादा बार थ्रो करेगा, टॉस करेगा, 10 बार, 20 बार, 15 बार, इस तरह से। तो ये मेन इसकी पहचान है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डाई फेंकेगा 10 बार, 8 बार, 50 बार, इस तरह से। तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाने के लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया। ऑलराइट, तो मुझे तो यही समझ नहीं आया कि सीबीएसई ने इसे हटाया क्यों था, बल्कि ये यूजफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कंपटीशन के अंदर भी आता है। अगर आगे जाओगे आप बीकॉम ऑनर्स में या बीबीए या एमबीए में, तो वहां पर एक आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी। एक पीडी हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हो गया बीडी बायनोमियल, उसके बाद हो गया पीडी पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर, ये नाम है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी इसकी डिफिकल्टी को इजी बनाने के लिए पीडी बनाया गया। जैसे एक कॉइन को फेंकेगा 1000 टाइम्स, एक डाई को फेंकेगा 50,000 टाइम, तो इतने सैंपल स्पेस को डील करता है पीडी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आगे आती है एडवांस लेवल पर। चलिए छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। और बर्नौली ट्रायल के बारे में आपको बात मालूम है कि सक्सेस को पी बोलते हैं, फेलियर को क्यू बोलते हैं, और इनका सम हमेशा 1 होता है। ये बर्नौली ट्रायल का स्टेटमेंट है, P + Q = 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखो, ये है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी x = r या NCR, P⁻r, Q⁻n-r। अगेन आपको मालूम है n का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेरिमेंट, और r का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड। जैसे मैं कहता हूं एक कॉइन को 10 बार फेंका, 5 हेड बताओ, तो n हो जाएगा 10 और r हो जाएगा 5, क्योंकि 10 बार फेंका और हेड मुझे 5 बार चाहिए। p क्या हो गया, सक्सेस, हेड की प्रोबेबिलिटी। q क्या हो गया, फेलियर, हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। r रिक्वायर्ड, n टोटल। जो n और r यहाँ है वो यहाँ होंगे। तो ये फॉर्मूला है। एक बार जरा मेरे साथ साथ इसे बोलो। फॉर्मूला होता है NCR, बोलो एक बार, NCR, दोबारा NCR, P⁻r, Q⁻, इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे याद करना। दोबारा NCR, P⁻r और Q⁻, इन दोनों का डिफरेंस। जैसे यहाँ 10 है
और यहाँ 4 है तो यहाँ 6 लिख देना डायरेक्ट। यहाँ पे 20 है और यहाँ 15 है, दोनों का डिफरेंस, यहाँ 5 लिख देना। ये हमेशा ज़्यादा होगा, ये हमेशा कम होगा। इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन आर कभी एन से बड़ा नहीं होगा। तो याद रखना बीडी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आपसे पूछे बीडी के अंदर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नन बताओ, नन, नन मतलब नल, नॉट, जीरो, नॉट नहीं, नल, नल अलग है, नॉट अलग है, मतलब जीरो पे प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आर की वैल्यू 0, यहाँ डालो 0, एन सी 0 1 हो गया, यहाँ डालो 0, पी की पावर 0 1 हो गया, यहाँ डालो क्यू की पावर n माइनस 0 n, तो यही तो बचा। तो डायरेक्ट याद रखना 0 पर क्यू की पावर n होता है। क्यू पता है आपको फेलियर, n पता है टोटल एक्सपेरिमेंट। और अगर आपसे पूछे कि n पर प्रोबेबिलिटी बताओ फुल पर, एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैंने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया और 10 के 10 हेड आ जाएं, तो मतलब फुल पे पूछ रहा हूं। आर की वैल्यू भी 10 हो गई, तो 10 सी 10 1 हो गया, यहाँ पर रखो 10 माइनस 10, ये खत्म हो गया तो p की पावर 10 हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो ट्रिक जरा याद रखना, 0 पे पूछे तो q की पावर n और फुल पे पूछे तो p की पावर n। याद रखना मैं बार बार इसे बोलूंगा, 0 पे q की पावर n, फुल पर p की पावर n, इसे बोलूंगा 0 या नल, इसे बोलूंगा फुल, याद रखना। और बाकी नॉर्मल फॉर्मूला आपको याद है, NCR, p की पावर r, q की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे याद करना, या n माइनस r। इसके अंदर मीन को म्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल NP, बस इतना सा फॉर्मूला है मीन का। क्या फॉर्मूला है? n इंटू पी, ये फॉर्मूला है। n आपको पता है टोटल नंबर और p आपको पता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कितना ईजी है यहाँ मीन निकालना, वहां पूरी टेबल बनानी पड़ती थी, या बिना टेबल के मीन निकल के आ जाएगा। तो आसान बनाने के लिए BD बनाया गया, जिसे CBSE ने 2019 में हटाया था और 2020 में फिर ले आए। लेकिन अभी सिलेबस हो सकता है रिवाइज हो, तो अभी देखते रहना वेबसाइट आप, ठीक है। आगे वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला VAR(x) ऐसे बोलते हैं या फिर इसे ऐसे बोलते हैं, स्क्वायर करके, एक ही बात है। वेरिएंस होता है NPQ, ये देखो कितना इजी है, NPQ, N टोटल नंबर, P सक्सेस, Q फेलियर, इनका मल्टीपल। टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको मालूम है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस आएगा उसका अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ऑफ NPQ, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिख लो, ये बेस है, इसका बेसिक है, ओके। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हायर एजुकेशन में आएगा, अभी चिंता नहीं करनी इसकी। चलिए, तो भाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में एक तो ध्यान रखना, n थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कॉइन को फेंकेगा 5 बार 8 बार, ये पहचान है। दूसरा, क्वेश्चन में हमेशा ऐसी बातें करेगा, वो बोलेगा एटलीस्ट, मिनिमम, नॉट लेस देन। तो जब भी ये बातें होंगी तो समझ जाना ये वाला सिंबल आएगा। एट मोस्ट, मैक्सिमम या नॉट मोर देन में ये वाला सिंबल आएगा। खाली मोर देन बोले या ग्रेटर देन बोले तो वो तो पता ही है आपको, लेस देन बोले, स्मॉलर देन बोले तो भी आपको पता है। एक तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 1 से लेके 10 आइटम है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ध्यान रखना, एटलीस्ट 1 आइटम की, मतलब मैं आपसे एटलीस्ट 1 आइटम की प्रोबेबिलिटी मांग रहा हूँ। एटलीस्ट का साइन आएगा ये वाला। इसका मतलब ये है कि मैं मांग रहा हूँ आपसे प्रोबेबिलिटी 1 की, 2 की, 3 की, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है जितना बोला है उससे ऊपर तक जाओ, जितना बोला है उससे ऊपर तक जाओ। और एटमोस्ट का मतलब 0 पे आ जाओ, औकात पे, बिल्कुल गिर जाओ जमीन पे, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है 1 से लेके 10 आइटम है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एटलीस्ट 1 आइटम की। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 की पूछ रहा है, 2 की पूछ रहा है ना, 2 की पूछ रहा है, ऐसे करते 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 10 की पूछ रहा है। तो या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, और सबको ऐड कर दूं, है ना। या तो मेरे पास ये है, लेकिन ये हो जाएगा गधों वाला काम। अब देखो इंटेलिजेंसी वाला काम, 1 में से लेस कर दो जो यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे 1 से लेके 10 तक सब कुछ दिख रहा है, 0 नहीं है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी 1 में से लेस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। रीजन, क्योंकि आपको मालूम है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो 0 का मतलब है ना होना, होना और ना होना। तो 0 को 1 में से 0 पर प्रोबेबिलिटी लेस कर दोगे तो यही आंसर आएगा इसका, ये वाला, ठीक है। एक और देखो, अगर मान लो कोई आपसे बोले कि भाई 1 से लेके 100 आइटम है सपोज करो, और वो आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट 99 आइटम की, ऐसे करके बोले आपसे, मतलब 99 या उससे कम। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो 99 पर, फिर 98 पर, ऐसे करते 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 करते
कहाँ तक जाओगे, 0 तक जाते हैं, 1 तक नहीं जाते, 0 तक जाते हैं। 1 तो आइटम है ना उसके अंदर, 0 का मतलब है एक बार भी कोई आइटम नहीं आया, फेलियर, इसका मतलब फेलियर है। तो या तो ये सारे निकालो, तो ये सारे निकालोगे तो आप तो बुड्ढे हो जाओगे। तो स्मार्ट वर्क क्या है, 1 में से लेस कर दो जो यहाँ नहीं दिख रहा। तो देखो 100 से लेके 0 तक, हमेशा 0 को जरूर ध्यान रखना है। 100 से 0 तक सब कौन कौन नहीं है यहाँ पर, 100 नहीं है बस, बाकी सब दिख रहे हैं। तो 100 पे निकाल के 1 में से लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज याद रखना। अभी क्वेश्चन लूंगा, 1 मिनट में आ जाएंगे आपको समझ में, और ये वर्ड याद रखना ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। देखो जी, डाई फेंकी 6 बार। अब सोचो पीडी से अगर ये करते तो हमारी तो हवा खराब हो जाती। तो खुद सवाल पहचान में आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा होंगे। ठीक है, बाकी जो पूछ रहा है उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। देखो, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, तो सक्सेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले नाम बात करो सक्सेस की। तो यहाँ पहले लेट कर लो P इज इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पे P हमारा, गेटिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोल रहा है, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो Q क्या होगा, फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। तो डाई यहाँ फेंकिए 6 बार, कितने भी बार फेंकी, हमें सिंगल इवेंट से लेनी है प्रोबेबिलिटी। तो डाई अगर 6 बार फेंकी है तो ऑड नंबर उस पर, डाई अगर 6 बार फेंकी है लेकिन हम लेंगे 1 बार का ही, तो डाई पे आता है 1 2 3 4 5 6, तो ऑड नंबर 3 बार आएगा, एक 1 एक 3 एक 5, तो 3/6 हो जाएगा, कट करेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, Q निकाल दो, 1 माइनस P होता है, P 1/2 है, तो ये भी 1/2। इस तरह से P और Q निकाल लेना है। N क्या है, N कितने एक्सपेरिमेंट हुए, 6 बार, ये आपका N है। ध्यान रखना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा होंगे, तो पहले डेटा निकाल लो। N कितने एक्सपेरिमेंट है, P सक्सेस क्या है, Q फेलियर क्या है। सक्सेस वो होता है जिसके बारे में बात कर रहा है, फेलियर 1 में से लेस करके आ जाएगा। ठीक है, डाई 6 बार फेंकी, लेकिन प्रोबेबिलिटी पहले केस से निकालनी है जो ओरिजिनल केस होता है, ये निकालना बहुत जरूरी है। ओके, अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 सक्सेस। तो पहले यहां लिख दो आप अपना फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बाय BD। तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ठीक है, बाय BD बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फुल फॉर्म लिख देना, x इज इक्वल टू R NCR, P की पावर R, Q की पावर, इन दोनों का डिफरेंस। ये आ गया जी फॉर्मूला। ठीक है, अब डाल दो इसके अंदर वैल्यूज, डालते रहो। पहला केस इसने मांगा है 5 सक्सेस, मतलब R मतलब रिक्वायर्ड। भाई टोटल एक्सपेरिमेंट 6 थे और मांग कितने रहा है, 5, तो यानी यहां पर जहां जहां R है वहां 5 डाल दो। डालो जी, N 6 है, C R 5 है, P 1/2 है, R 5 है, Q 1/2 है, N 6 है, R 5 है। सॉल्व कर लो, 6C 5 शॉर्टकट। प्रोबेबिलिटी के बेसिक वाली में बताया था मैंने, NC N-1 1 होता है, सॉरी 6 होता है, N होता है। अरे NC N-1 होगा तो इसका आंसर N होगा, 1 नहीं होगा, N होगा, मैंने बाय मिस्टेक 1 बोल दिया। तो ये 6 हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 1, तो ये 5 है, ये 1/2 की ऐसे है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 3/32 आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते, देखो जरा इसका। इसने मांगा एटलीस्ट 5 सक्सेस। ओहो, एटलीस्ट 5 सक्सेस, इसका मतलब एटलीस्ट का साइन ये वाला आएगा, ये वाला देखो, एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 बार या 5 से ज्यादा बार। तो हमें तो एटलीस्ट का मतलब होता है ऊपर तक जाओ, तो 5 बार भी सक्सेस मिल सकती है, 6 बार भी मिल सकती है, 7 बार नहीं मिल सकती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही 6 बार हुआ है। ठीक है, तो जितना मांगा है उससे ऊपर तक, तो 6 तक जाएंगे। इसका मतलब हम निकालेंगे आंसर 5 पर और हम निकालेंगे आंसर 6 पर। ये है 5 पर हम आंसर निकाल चुके हैं, अभी आया 3/32, बार बार नहीं निकालना। और 6 का मतलब हो गया फुल पे निकालना है। देखो आ गया ना फुल, जितने एक्सपेरिमेंट है N 6 और रिक्वायर्ड भी 6, तो फुल मैंने आपको बताया था P की पावर, P कितना है 1/2 N यानी 6। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/64। ये ध्यान रखना, फुल, अगर फुल ना होता तो फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ता। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसने बोला है एटमोस्ट 5 सक्सेस। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऊपर से हटा रहा हूं, एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो ये एटमोस्ट का साइन है, थर्ड पार्ट आ गया जी, ये वाला साइन एटमोस्ट का होता है। इसका मतलब है या तो 5 बार, मतलब औकात तक जाना है, नीचे तक 0 तक एटमोस्ट, या तो 5 बार या 4 बार, है ना, करते 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 कहां तक 0 बार। ओ तेरी,
यानी यहाँ तो यहाँ भी इसका तो आंसर है, बाकी इसका नहीं है, 3 का नहीं है, 2 का नहीं है, 1 का नहीं है, तो सबका निकालना पड़ेगा। या फिर एक ऑप्शन है क्या, 1 में से लेस कर दो जो यहाँ पर नहीं है। टोटल एक्सपेरिमेंट 6 है, 6 से लेके 0 तक कौन नहीं दिख रहा आपको, 6 वाला नहीं दिख रहा, तो 1 में से लेस, जो मैंने बात आपको अभी अभी बताई थी कि जब ज़्यादा केस हो जाए तो शॉर्टकट ट्राई किया करो। 1 ही क्यों, क्योंकि 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, तो 1 में से लेस कर दो 6, 6 का मतलब फुल, और फुल निकालना में आता है क्या, p की पावर n। ओके, यहाँ कर देता हूँ उसे 1 माइनस p कितना है 1/2, 1/2 की पावर 6, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा जी 1 माइनस 7/64, ठीक है, तो 63/64 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, सॉरी ये नहीं आएगा इसका आंसर, मतलब सॉल्व करने पर टोटल इसका आंसर आएगा 63/64 इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो आप देख लेना, इसका 64 आएगा ना, तो एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली कि पहले क्या डेटा निकालना है और कैसे खेलना है एटलीस्ट के साथ, कैसे खेलना है एटमोस्ट के साथ, ठीक है। ये बेसिक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बेसिक होते हैं। तो बच्चों 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूरे, ठीक है, बड़े आराम से देखना। पहला देखते हैं, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, एक डाई फेंकी हमने 4 बार, तो यानी यहाँ को ये तो साफ हो गया कि n इधर कितना है, n इधर आपका 4 है, 4 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। जो एक्सपेरिमेंट होता है ना वो n होता है टोटल। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले केस से, लेकिन यहां पर ना पहला केस डबलेट का है, मतलब पेयर को फेंका है हमने 4 बार, 2 डाई को लिया खुड़खुड़ फेंक दिया, 2 डाई को लिया खुड़खुड़ फेंक दिया, 2 डाई को लिया खुड़खुड़ फेंक दिया, इस तरह से 4 बार। तो डबलेट मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 2 डाई की बात हो रही है, तो P यहां पर हो गया सक्सेस, डबलेट की प्रोबेबिलिटी 6/36, बोलूंगा तो 1/6। लैंग्वेज आप लिख देना, ठीक है जी, आप यहाँ लिख देना P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, 6/36 होती है। तो Q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट, 1 माइनस P करके निकल जाएगा 5/6, ठीक है, ये भी आ गया। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, तो पहले लिख दो फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर n माइनस R। इसने कहा एग्जैक्ट 2, तो R की वैल्यू 2 डाल दो इसके अंदर, सॉल्व कर दो C/S, और आपका आंसर आ जाएगा 25/216। तो ये खुद करना। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 डिफेक्टिव आइटम इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। डिफेक्टिव आइटम प्रोबेबिलिटी आ गई 5%, 5/100, सॉल्व करूंगा 1/20 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव आइटम, 1 माइनस P 19/20 आ गया। अच्छा जी, आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। सैंपल ऑफ 10, n यहाँ पर 10 आइटम हो गया, और इसने कहा नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी हमसे इसने मांगी है 1 या 1 से कम की, 1 से ज्यादा नहीं, मतलब एटमोस्ट हो गया ये 1, इसका मांगा है। आपको पता है एटमोस्ट 1 का फॉर्मूला ऐसे करके बनेगा ना, औकात तक जाना है कि या तो निकालो आंसर 1 पे और या निकालो आंसर 0 पर। 1 का मतलब क्या है, आइटम कितने हैं 10, तो वही 10C1, P की पावर 1, Q की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 9, और ये क्या है 0, नल पर Q की पावर आता है कितना n कितना है यहाँ पे 10, तो इसमें कॉमन ले लो पहले। आपको पता है 10C1 10 होता है, ये P है, ये Q की 9 है, ये Q की पावर 10 है, तो कॉमन आपको इसमें दिख रहा है एक तो Q की पावर 9, अंदर बचा 10P प्लस Q। अब इसके अंदर वैल्यूज वगैरह डाल दो, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 29/20 और 19/20 की पावर 9, ऐसा कुछ आंसर आएगा। इसको यहीं छोड़ना होता है, आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो नहीं पाएगा ना, तो यहीं छोड़ना है। चलिए जी, ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कह रहा है 5 कार्ड्स और ड्रॉन, 5 पत्ते निकाले, तो n यहाँ पर आपका 5 हो गया, n यहाँ पर आपका हो गया 5, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, यहाँ P हो गया स्पेड की प्रोबेबिलिटी, वो होती है 13/52, बोला तो 1/4, और फेलियर हो जाएगा 3/4, 1 में से लेस करके। बाकी ये सब आप देख लेना। ऑल 5 कार्ड, R की वैल्यू 3 हो गया, ओनली 3, R की वैल्यू 3 हो गई, ऊपर वाले में R की वैल्यू 5 हो गई, नीचे वाले में 3, नन इज स्पेड, R की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो इसके आंसर मैं आपको बोल देता हूँ, पहले का आंसर आएगा 1/1024, दूसरे का 45/512,
तीसरे का 243 अपॉन 1024। तो ट्राई करें, क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहला, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। मतलब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.05, बोला तो 5/100, ये P है, तो Q क्या हो जाएगा 95/100, 1 में से लेस करके। ठीक है, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब, n यहाँ पर आपका 5 हो गया, जो डेज है ना इसका कोई यूज नहीं है, ये n हो गया नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ नन पर, तो 0 पे मांग रहा है, फॉर्मूला आपको पता है, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, तो 1 पे और 0 पे मांग रहा है, एटलीस्ट 1 मतलब 1 से ज्यादा, ये मैं आपको बता देता हूँ एटलीस्ट 1 वाला केस। ठीक है, 4th पॉइंट बता रहा हूँ मैं। एटलीस्ट 1 का मतलब देखो ऐसे करके लिखा जाएगा, एटलीस्ट 1, इसका मतलब है 1 पे निकालो, है ना, करते करते 100 तक निकाल, नहीं 5 तक निकालना है, क्योंकि बल्ब कितने 5, तो या तो ऐसा करो 1 पे निकालो, सब 2 पे निकालो, 3 पे 5 पे ऐड कर दो, या देखो 1 में से लेस कर दो कौन, यहाँ पे कौन नहीं आपको दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा, तो 0 वाला लेस कर दो, और 0 वाला आपको पता है p की पावर n होता है, यानी 1 माइनस p कितना है इधर 5/10, तो 5/100 सॉरी, इसकी पावर 5, तो यही आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला देखो जरा 6th पार्ट क्या कहता है। 6th पार्ट आपका बोलो ध्यान से देखो, 6th पार्ट क्या कहता है, 6th पार्ट क्या कहता है। ये 0 है ना, 0 पे तो वो होता है q की पावर n होता है, मैंने लिख दिया p की पावर n, q की पावर n, तो q कितना 95, करेक्शन कर लेना 95 आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए जी 6th पार्ट कहता है अ बैग कंसिस्ट 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। एक बैग है, उस बैग के अंदर 10 तरह की बॉल है, बहुत सारी बॉल है, हर बॉल पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, n हो गया हमारा 4। ठीक है, 4 बॉल निकाली विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0 डिजिट। या p क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल विद 0 मार्क्ड, तो 10 बॉल में एक ही बॉल तो ऐसे होगी जिसपे 0 लिखा होगा, भाई काउंटिंग लिखिए 0 1 2 3, तो p हो गया 1/10 और q क्या हो गया 9/10। इसने मांगा है नन, नन मतलब 0 पे मांगा है, तो निकाल देना आंसर। ठीक है, हो जाएगा। अरे नन का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी बतानी है 0 पे, तो नन का शॉर्टकट q की पावर n, q कितना है 9/10, तो 9/10 की पावर कितना 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 7 देखो, 7 में कह रहा है एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। सपोज स्टूडेंट टॉस अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन, मतलब सिक्का फेंकता है और बताता है क्या आंसर निकालना है। इफ कॉइन फॉल्स हेड ही आंसर ट्रू, हेड आ गया तो ट्रू पर टिक मार देता है, और अगर टेल आ गया तो फॉल्स पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। तो यहाँ पे n कितना है, n यहाँ पर 20 है। देखो यहाँ पर जो n है वो कितना है, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को इधर की तरफ। यहाँ n कितना है, n हो गया 20, और रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड हो गया 12। p कितना है, हेड आने के चांस 1/2, q क्या है, नॉट हेड आने के चांस 1/2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल लो। इसने क्या मांगा है, एटलीस्ट 12 मांगा है। एटलीस्ट 12 का मतलब, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से क्वेश्चन ही हटा रहा हूँ। ठीक है, इसने मांगा है एटलीस्ट 12। देखो इसका मतलब ये है एटलीस्ट 12, ये साइन होगा एटलीस्ट का, कि एटलीस्ट 12 क्वेश्चन इसके ठीक हो। इसका मतलब या तो उसके क्वेश्चन 12 ठीक हो, या उसके क्वेश्चन 11 ठीक हो, सॉरी 13 ठीक हो, ऐसे करते करते उसके क्वेश्चन 20 भी ठीक हो सकते हैं। इतना मांगा है। एटलीस्ट में क्या है, जितना बोला होता है उससे ऊपर तक जाते हैं। अब इसमें शॉर्टकट लगाने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट में लगाऊंगा भी तब भी मुझे 1 में से लेस करना पड़ेगा जो नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 11 नहीं है, 10 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, तो 1 में से लेस करना ही पड़ेगा। तो इसमें शॉर्टकट का कोई बेनिफिट नहीं, जैसा है वैसे काम चलने दो। लगाओ जी इसका फॉर्मूला, तो 20c12 भाई NCR, ये R होता है, P की पावर R यानी 12, Q की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी 8। आगे बढ़ो, 20c13, ठीक है, P की पावर 13 और Q की पावर इन दोनों का डिफरेंस। इस तरह से करते करते आगे चले जाएंगे। ये आ गया फुल। आपको पता है फुल पर हमें क्या खेलना होता है, फुल पर P की पावर n होता है, n20। अब इसमें देखो पूरे में कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, P की पावर 12 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लो। यहाँ बचा 20c12, Q की पावर 8, 20c13 और P की पावर कितना जी, P, बस इस तरह से करते करते एंड में P की पावर 8 दिखेगा। बस इसके अंदर वैल्यू भर दो। P की वैल्यू क्या थी, 1/2 की पावर 12,
ये ऐसे ही रहेगा 12C20, क्यू कितना था 1/2 की पावर 8, इस तरह से। ठीक है, वैल्यू इसके अंदर भर देना, कुछ और कॉमन आए तो कॉमन और निकाल लेना, और वही आंसर है। पूरा सॉल्व तो ये हो ही नहीं सकता, करना भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे 1/2 डालोगे तो 1/2 फिर कॉमन आ जाएगा, तो ये पावर 1/2 की पावर टोटल 20 हो जाएगी, 1/2 की 8 फिर कॉमन आ जाएगा। तो देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, तो बीडी के क्वेश्चन टाइम नहीं लगाते, बस सब पता, पहचान पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसने कहा सपोज एक्स हैज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बी 6,1/2 का, इस तरह से दिया हुआ है, नो इशू। और आपको दिया हुआ है शो करो एक्स की वैल्यू 3 पर मोस्ट लाइकली आउटकम आएगा। मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। तो देखो, इन दोनों के अंदर ना एक एन होता है और एक पी होता है, तो पहचानो कौन एन है और कौन पी है। अरे एन कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, कभी मैं ऐसे बोलूंगा मैंने कॉइन को 2.5 टाइम्स थ्रो किया, मैंने डाई को 1.7 टाइम थ्रो किया, है ना। तो एन कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स इनमें जो परफेक्ट नंबर होगा वो एन होगा। तो एन आ गया आपका 6, और बचा हुआ नंबर पी होता है जो फ्रैक्शन में होता है, तो पी आ गया 1/2। क्यू आ गया आपका कितना, 1 में से लेस होगा 1 माइनस पी, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब इसने कहा शो करो x = 3 मोस्ट लाइकली आउटकम है। बड़े आराम से, देखो हिंट भी दिया हुआ है इसने। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्मूला होता है x = r का NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। इसमें r की वैल्यू एक बार भरो 0, क्योंकि 6 इवेंट है, 6 इवेंट है, तो हमेशा हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 पे निकालो, 1 पे निकालो, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, सब पे आंसर इसके निकालो। सब पर आंसर आएंगे। इन सब आंसरों में ना 3 पे जो आंसर आएगा ये सबसे बड़ा आंसर होगा मैक्सिमम, बाकी सब इससे छोटे होंगे, आपस में बड़े होंगे, लेकिन थर्ड वाला जो आंसर निकल के आएगा ये आंसर इन सबसे बड़ा आएगा। तो वहां लिख देना हैंस x = 3 इज मोस्ट लाइकली आउटकम, मतलब ज्यादा चांस x = 3 के हैं। तो ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है, ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, सब पे निकालना पड़ेगा। अगला देख लो, कह रहा है ऑन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर ऑफ ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, मतलब वो तुक्का मारता है। ठीक है, तो पता लगाओ उसमें पी और क्यू क्या है। देखो इसने कहा है, बड़े ध्यान से देखना, कि ऑन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर ऑफ ईच 5 क्वेश्चन, यानी यहां पर क्वेश्चन कितने 5 हैं। ठीक है, और 3 पॉसिबल विथ 3 पॉसिबल आंसर, मतलब हर एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, हर एक के तीन वो है ऑप्शन। जैसे एमसीक्यू तो 4 ऑप्शन वाला होता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होंगे, 1 2 3, इसमें से किसी एक में टिक मारना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ठीक है, तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली लैंग्वेज इसने लिख दी, 3 पॉसिबल आंसर ऑफ 5 क्वेश्चन। तो एन यहाँ पर 5 है, और हर क्वेश्चन के अंदर 3 आंसर हैं, तो 3 में से एक ही तो करेक्ट होगा, 3 में से एक ही तो टिक लगाओगे, तो 1/3 उसके करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी। तो फेलियर की फिर 1 में से लेस कर दो, 2/3 होगी। ठीक है, अब इसने मांगा है क्या, इसने मांगा है कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर, यानी उसके आंसर या तो 4 हो या 4 से ज्यादा, एटलीस्ट बोल दिया इसने। तो भाई इसका मतलब है 4 पे निकालो या फिर 5 पे निकालो, बस 5 से ज्यादा तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि टोटल 5 है। तो 4 वाला आपको आता है निकालना, n5 है, 5c4 p की पावर 4 q की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, ये फुल है, फुल का मतलब होता है p की पावर 5। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर आएगा 11/243, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है जी, अगला देख लो, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्सन बाय लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, 50 लॉटरी में उसने टिकट खरीदी, तो n कितना हो गया, n यहाँ पर 50 हो गया। ठीक है, इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग इज इतना। लो जी, प्रोबेबिलिटी दे दी इसने 1/100 प्रोबेबिलिटी जीतने की, तो क्यू क्या हो गया, 1 में से लेस करेंगे 99/100। आगे सारे केसेस इसने दे दिए, निकाल लो। एटलीस्ट वंस, मतलब या तो एक या एक से ज्यादा पर, तो एटलीस्ट 1 अगर निकालोगे तो ऐसे लिखोगे ना, एटलीस्ट 1, इसका मतलब क्या है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, या 1 में से लेस कर दो, 0 वाला केस। ठीक है, तो इसे ट्राई करके देखना। चलो मैं एक केस आपको बता देता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन ऊपर से हटा रहा हूँ। एटलीस्ट 1 का मतलब ये हो गया, एटलीस्ट 1, इसका मतलब है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 पर
फिर निकालनी है 2 पर, ठीक है। ऐसे करते 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 मुझे जाना है पूरी 50 लॉटरी तक, ठीक है। तो भाई अगर मैं ऐसा खेल खेलूंगा तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, सोचो, है ना। तो क्या करूँगा मैं देख रहा हूँ कि n 50 है, 50 तक कौन सा नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 50 तक देखो यहाँ पे 0 नहीं दिख रहा, तो 1 में से लेस कर दो 0 वाला केस, बताया ना मैंने शॉर्टकट। तो 0 का मतलब क्या है, नल होता है q की पावर n, q कितना है 99/100, n कितना है 50। तो आंसर इसी फॉर्म में छोड़ा जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पता लग रहा है 5 साल हो गए 12th का एग्जाम देते देते और ये कैलकुलेशन ही नहीं हो रही, तो इतना ही छोड़ना है बस, ठीक है। तो बाकी के आप पार्ट ट्राई कर लेना, ऑलराइट। अच्छा, अगर ये बोलता सपोज करो कि एटलीस्ट ट्वाइस, यहाँ बोलता है एटलीस्ट ट्वाइस, ऐसे करके बोलता है एटलीस्ट 2, तो हम इसका मतलब है यहाँ लेते 2 पर, 3 पर, 4 पर, 50 तक, तो 1 में से लेस करते कौन कौन, जो नहीं दिख रहा है, यानी 0 भी लेस करते और 1 वाला भी लेस करते, ऐसे करके, तो ये भी लेस, ये भी लेस, तो इतना बड़ा आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात है, बता रहा हूँ फिलहाल मैं, ट्राई करो अभी। क्वेश्चन देखिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ढूंढना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखें, एन ढूंढे, सक्सेस ढूंढे तो फेलियर तो मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन देखो 11, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 निकालने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार इन 7 थ्रो ऑफ डाई, यानी यहां पर जो एन है वो है 7, भाई 7 टाइम्स हमने डाई को फेंका है, और पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेब ऑफ 5, और 5 की प्रोबेबिलिटी डाई पर 1/6 होती है ना, 1 से लेके 6 तक 5 एक बार आता है, 1/6। क्यू क्या हो गया, फेलियर, 1 माइनस पी, वो 5/6 हो जाएगा। और आर कितना है, एग्जैक्टली ट्वाइस, फॉर्मूला आपको पता है, x इज इक्वल टू आर एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, वैल्यू डालो और आंसर निकालो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s, ठीक है, इन 6 थ्रो, n हो गया 6 क्योंकि 6 बार थ्रो किया है, p हो गया प्रोबेब ऑफ 6, प्रोबेब ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, q हो गया फेलियर, 5/6 हो जाएगा, 1 में से लेस होगा, और हमें निकालना है एटमोस्ट 2 पर, एटमोस्ट का साइन ये रहा 2, इसका मतलब हमें निकालनी है 2 पर, हमें निकालनी है 1 पर, हमें निकालनी है 0 पर, तीनों पे फॉर्मूला लगाना और जो रिजल्ट आए उसे ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसके आंसर आपको पहले बता देता हूँ। 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा 7/12 और इंटू में 5/6 की पावर 5, और 12 का आंसर आएगा 35/18 और इंटू में 5/6 की पावर 4, ये कुछ आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखो एक बार। देखिए जी, 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव, तो पी हो गया यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम, 10%, 10/100, इसको 1/10 कह सकता हूँ, और क्यू हो जाएगा 9/10, 1 में से लेस करके, ठीक है। अच्छा, कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम सैंपल ऑफ 12 9 आर डिफेक्टिव, एन हो गया यहाँ पे 12 और आर हो गया यहाँ पे 9, फॉर्मूला आपको मालूम है, पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 इंटू 9⁻³ अपॉन 10⁻11, ठीक है। चलो अगला वाला देखो जरा, अगला वाला क्या कहता है, ठीक है। अगला वाला आपसे बोल रहा है इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब 10 आर डिफेक्टिव, भाई टोटल अगर 100 है तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब की 10/100 होगी ना, यानी 1/10 हो जाएगी, डिफेक्टिव अपॉन टोटल, तो क्यू कितना हो जाएगा, 1 में से लेस करो, 9/10 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सैंपल 5 बल्ब, एन यहाँ पर 5 हो गया जितना सैंपल होता है, नन इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मांग रहा है, नन माने 0, तो 0 आपको पता है सीधा आंसर क्यू की पावर एन होता है, क्यू कितना है 9/10, एन कितना है आपका 5, तो देखो इसमें कौन आंसर है, सी, तो सी इज द योर आंसर, सी पार्ट, ठीक है। तो इन्हें ट्राई करो, ये बी डी है। अब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन देखो जी स्क्रीन पर, सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, तो यहाँ पे पी आ गया राइट हैंडेड, तो 90/100 आप लिख देना, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड पीपल, ठीक है। तो क्यू क्या हो गया, 1 में से लेस कर दो, 10/100, काटा पीटी भी कर सकते हो, 9/10 और ये 1/10, ठीक है। What is the probability that at most 6 random sample of 10 people are right handed, n हो गया 10
और मुझे निकालना है एटमोस्ट 6 का, तो निकालो जी। एटमोस्ट 6 का मतलब क्या होता है, 6 पे निकालो, फिर 5 पे निकालो, सॉरी नीचे जाना ना, 4 पे निकालो, फिर 3 पे निकालो, नहीं यार 5 पे निकालो, फिर 4 पे निकालो, फिर 3 पे निकालो, फिर 2 पे निकालो, फिर 1 पे निकालो और फिर 0 पे निकालो, ये है। या फिर इसे ऐसे कर दो, 1 में से लेस कर दो, क्या प्रोबेबिलिटी 7 पर, प्रोबेबिलिटी 8 पर, प्रोबेबिलिटी 9 पर और प्रोबेबिलिटी 10 पर, ये है ना। बात एक ही है भाई, या तो ये सारा करो या फिर ये सारा करो, तो ये सारा काम आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब लगा दो इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है इसका, सोचो। पहले डाल देते हैं इसके अंदर वैल्यूज, सारी वैल्यूज वगैरह इसके अंदर डाल देना, और जो भी कॉमन निकल के आएगा ना उस तरीके से फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे कर देना 1 माइनस, बस फॉर्मूले में डालते रहो, ये आर है, ठीक है, पी पता है, क्यू पता है, फॉर्मूले में डाल दो, और कुछ कॉमन अगर आ जाए पूरे में तो यहाँ लिख दो, अदरवाइज वही आंसर है, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करते। तो कर लेना, पहचान होनी चाहिए। देखो ये सवाल बीडी का है। क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है एन अनकंटेन 25 बॉल ऑफ विच 10 बियर एक्स मार्क्स, मतलब 25 बॉल है जिसपे एक्स मार्क वाली बॉल भी है और वाई मार्क वाली है, उन पर प्रिंटेड है ये एक्स और वाई मार्क्ड है। ये कितनी है 10 और ये कितनी है 15 हो गई है, ठीक है, रिमेनिंग। इस तरह से बॉल समय दी हुई है मार्क लगा के, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, इट्स मार्क नोटेड डाउन एंड इट इज रिप्लेस्ड। बॉल निकाली, उसका मार्क देखा और वापस डाल दी, ठीक है। इफ 6 बॉल्स आर ड्रॉन इन दिस वे, एन हो गया जी 6, है ना, 6 बॉल्स निकाल रहा है, एन हो गया 6। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, पहला पार्ट कह रहा है ऑल विल बियर मार्क एक्स, तो यहाँ पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मार्क्ड बॉल, भाई जिसके बारे में बात हो रही है वही पी होगा। तो पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10/25, ठीक है। और क्यू क्या हो जाएगा, 1 में से लेस कर दो, 15/25। तो अब इसने निकाल दो ऑल बियर, ऑल का मतलब 6 की 6, पहले लगाओ फॉर्मूला NCR, पी की पावर आर, क्यू की पावर n माइनस आर, एन पता है, सब कुछ पता है, और सक्सेस है यहाँ पे, तो अगर सक्सेस होती है तो पी की पावर n आंसर आ जाता है, यानी 10 की पावर 25 रेज़ टू पावर 6 इज द आंसर, ठीक है, हो जाएगा, काटा पीटी तो हो जाएगी। सेकंड देखो, नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क्स, अब यहाँ पे पी चेंज हो जाएगा सेकंड केस में, सेकंड केस में पी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ बार बार प्रोबेबिलिटी बदलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मार्क्ड बॉल, ये यहाँ पी हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 15/25, और क्यू क्या हो गया 10/25, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से पी और क्यू बदलते रहना, बस यहाँ यही इंपॉर्टेंट है, कभी सोचोगे यही वाला पी यहाँ लग जाएगा, बाकी तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो ट्राई करो उसको। लास्ट पार्ट एक बार देख लो, इसने कहा नंबर ऑफ बॉल विद एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल, एक्स और वाई मार्क वाली बॉल इक्वल होंगी, यहाँ पर बस ये चीज देखो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा वही आएगा 6C3, मतलब रिक्वायर्ड, ठीक है। सपोज करो आपने पी ले ली एक्स मार्क वाली बॉल और वाई ले ली, और क्यू ले लिया नॉट एक्स मार्क मतलब वाई वाली, तो अगर आर की वैल्यू आप 3 लोगे ना, पी एक्स इज इक्वल टू आर लगाओगे 3, इसका मतलब है 3x मार्क, तो ऑटोमेटिकली 3y मार्क हो जाएगा। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे 3 क्यों लेंगे, तो p की पावर 3, q की पावर 3, इससे इक्वल बॉल आएंगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। बस क्वेश्चन देखो जी, इन अ हर्डल रेस समझते हो, भागते हैं फिर एक हर्डल आता है, फिर जंप करनी पड़ती है, भागते हैं फिर हर्डल आता है, फिर जंप करना पड़ता है, वो है अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल। अच्छा, तो यहाँ पर देखो n कितना हो गया 10, ओके। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6, मतलब हर्डल को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी, ये हर्डल है, इसे क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 5/6 है। और ना करने की बोलते हैं नॉकडाउन, ना करने को नॉकडाउन बोलते हैं, मतलब गिर जाना। तो 1 में से लेस कर दो 5/6 को, तो 1/6, तो क्लियर कर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, और नॉकडाउन हो जाएगा गिर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गिर जाएगा लेस देन 2, मतलब कम से कम 2 हर्डल में, ठीक है। तो यहाँ बताओ पी क्या लेंगे, अब यहाँ पे पता है बात क्या है, यहाँ पी इसे लेंगे, ये सक्सेस है और ये फेलियर है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी बात कर रहा है नॉकडाउन की। तो ध्यान रखना, हमारी नज़रों में पी वो होगा जो क्वेश्चन में बात कर रहा होता है, तो नॉकडाउन की बात कर रहा है तो ये पी है। अगर बोलता है ना कि
क्लियर हो जाएंगे तो ये P होता। तो इस हिसाब से आपको सोचना है। तो यहाँ लेट कर लो, P क्या है, नॉकिंग डाउन, ठीक है, नॉकिंग डाउन हर्डल, हर्डल को नॉक डाउन करना। Q क्या है, क्लियर हर्डल, क्लियरिंग हर्डल, हर्डल को पास कर जाना। तो P की वैल्यू होगी 1/6, Q की वैल्यू होगी 5/6, N यहाँ पे हो गया 10, और इसने कहा फीवर देन मतलब लेस देन 2, 2 से कम। तो या तो 1 पे नॉकडाउन होगा या 0 पे नॉकडाउन होगा। 1 का मतलब NC1, P की पावर 1, Q की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यानी N-1। और 0 का मतलब आपको पता है Q की पावर N होता है। क्वेश्चन में ऊपर से हटा रहा हूँ, N कितना है 10, तो यहाँ रख दो 10C1, P की पावर 1, Q की पावर 9 हो जाएगा, प्लस Q की पावर 10, कॉमन ये 10C1 10 हो गया, P Q की पावर 9, Q की पावर 10 कॉमन। तो देखो मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, कॉमन ले लिया, Q P की जो भी वैल्यू है ये सारी मैंने पुट कर दी, फिर कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, आंसर आ गया, ठीक है। और भी हो सकता है बट इतना बहुत है, ओके। तो देख लेना एक बार इसको। क्वेश्चन देखिए, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। तो यहाँ पे लेट कर लो फेल के मान लो, तो सक्सेस तो 2K हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस है टोटल। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पीछे कुछ 2K + 2K वो हो जाएगा 3K, मैंने बताया था वो PD के अंदर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है जी। अब कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 6 ट्रायल, N कितना हो गया 6, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो यहाँ पर P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेब ऑफ सक्सेस, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी 2K अपॉन टोटल, ये टोटल है, सक्सेस कितना है 2K अपॉन टोटल 3K यानी 2/3। तो Q क्या हो जाएगा 1 - P यानी 1/3, N कितना हो जाएगा 6, और मांगा क्या है इसने एटलीस्ट 4 सक्सेस, एटलीस्ट का साइन ये रहा 4 पे मांगा है, इसका मतलब 4 पे निकालो, ठीक है, 5 पर निकालो और 6 पे निकालो। फॉर्मूले आपको लगाने आते हैं, तीनों बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और लगाने के बाद कॉमन निकालने के बाद आपका आंसर आएगा 31/9, 1 और 2/3 रेज़ टू पावर 4। तो आप देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो जी बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े आराम से इसको देखना। ये क्वेश्चन ना पकड़ में नहीं आता बच्चों की, तो बड़े आराम से देखना। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन, यानी आपसे यहाँ पर N पूछ लिया गया, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार कॉइन को फेंका, ये चीज आपसे यहाँ पूछी गई है। ध्यान से देख लो, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एटलीस्ट ये वाला साइन, 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, इज मोर देन 90%, 90%, ये है भाई देखो खेल। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देख लो। इसने कहा कितनी बार कॉइन को फेंका जाए, ठीक है, कितनी बार कॉइन को फेंका जाए ताकि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड की मोर देन 90% आ जाए। तो यहाँ पर P क्या हो गया, P यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, P हो गया प्रोबेब ऑफ हेड, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और Q हो गया नॉट हेड, उसकी 1/2, N ये रहा, और R क्या है एटलीस्ट 1, ठीक है, हमें निकालना है N हमें निकालना है ये। तो देखो यही सारा खेल है, जिसको ये समझ में आ गया, मेन चीज जिसकी बात ये पकड़ में आ गई उसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ लो चाहे एक बार, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन, कितनी बार सिक्का फेंका, ठीक है, ताकि प्रोबेबिलिटी, ये तो रैंडम वेरिएबल है, एटलीस्ट 1 हेड, 2 होता तो 2 हेड, 0 होता तो 0 हेड, मोर देन 90%, ठीक है। चलो बात हो रही है हेड की, तो प्रोबेबिलिटी हेड की हमें पता है 1/2 होती है, कितनी भी बार सिक्का फेंके हमें प्रोबेबिलिटी सिंगल इवेंट से निकालनी है। अब देखो एटलीस्ट 1 का मतलब यही तो हुआ कि प्रोबेबिलिटी 1 पे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी 2 पे निकलेगी, ऐसे करते 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 प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जाएगी, N तक जाती है। N पता ही नहीं कितनी बार फेंका है, एटलीस्ट का मतलब है ऊपर तक बढ़ना, ये ग्रेटर देन, परसेंटेज को बोल दो 90/100, ठीक है। अब इतनी कहानी तो हमारे बस की है नहीं कि हम इतनी बड़ी वैल्यू निकाल पाए, है ना। तो मैंने ट्रिक बता रखी है, देखो इसके अंदर कौन नहीं है, इसके अंदर 0 नहीं है, तो 1 में से लेस कर दो 0 वाला इवेंट, बात एक ही आएगी। उधर 90/100 बिल्कुल सेफ है, इसको उठा के उधर ले जाओ, उसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ,
तो 1 माइनस 90/100 और ये ऐसे ही, और ये नेगेटिव वाला उधर चला गया। एलसीएम ले लो, 10/100 हो गया। ठीक है, और आपको पता ना 0 पर आंसर p की पावर n होता है, 0 पे आंसर p की पावर n होता है। काटा पीटी करूंगा 1/10 हो गया। ठीक है, p कितना है, p 1/2 है, तो ये 1/2 की पावर n हो गया। ये हो गया, क्रॉस करूंगा, ये 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा, और ये 2 की पावर n क्रॉस करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 की पावर n ग्रेटर देन 10। देखो ये रिलेशन आ गया मेरे पास, है ना। अब जरा समझना, हिट एंड ट्रायल इतना आ चुका। अब इसके अंदर n की वैल्यू डाल के देखो, जब तक कंडीशन ट्रू ना आ जाए। अगर मैंने n डाला इधर 1, मतलब एक एक्सपेरिमेंट, तो मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 10। ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। 10 बड़ा है 10 से, ये तो झूठ है, एब्सर्ड है, बकवास है। ठीक है, तो मतलब आगे बढ़ाओ। अब n की वैल्यू 2, जब तक इसको सेटिस्फाई ना करे तब तक डालते रहो। 2 डालूंगा इधर में तो 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 10, यानी ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 10। ये भी फॉल्स है, ये भी बकवास है। n की वैल्यू 3 डालूंगा 2 की पावर 3 8 ग्रेटर देन 10, ये भी फॉल्स है। n की वैल्यू 4 डालूंगा 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16 ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है ना। यानी ये मैंने n की वैल्यू 4 डाली थी, थोड़ा गुजर पुचड़ हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, कि भैया n की वैल्यू या तो डालो 4 या डालो ज़्यादा, है ना। n की वैल्यू या तो 4 या ज़्यादा, मतलब मैन शुड टॉस कॉइन मिनिमम 4 टाइम्स। उसे कॉइन 4 बार कम से कम करना ही पड़ेगा अगर ये कंडीशन अचीव करनी है तो, क्योंकि n की वैल्यू 4 डालने पर ये ट्रू बन रहा है रिलेशन, ये जो आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे दी गई टारगेट को हिट करने की 3/4, तो Q हो जाएगा 1 माइनस P, दैट इज 1/4। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट ही शी फायर कितनी बार करना है, n, ये पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ उस टाइप से हो गया। अब सुनना आराम से। सो दैट probability of hitting the target at least one is more than 0.99। तो वही केस आ गया ये तो सेम, एटलीस्ट 1 मोर देन, इसको बोल सकते हैं 99/100। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। ठीक है, और आपका आंसर इसके अंदर भी n मिनिमम 4 आएगा, 4 या 4 से बड़ा, ये इसका आंसर है। आप इसे खुद ट्राई करना। ओके जी, कह रहा है अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड। मतलब एक बंदा जब तक डाई फेंकेगा जब तक कि 3 6 ना आ जाए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3rd 6 इन द 6th थ्रो ऑफ डाइस। अब इस बात से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो इसका मतलब यह है कि 3 6s हमें चाहिए, है ना। और उसने ये कहा है कि भैया जो 3rd 6 है ना, 3rd 6 वो हमें 6th थ्रो में मिला है। 6th थ्रो मतलब जब आई एम सॉरी, मतलब जब 6ठी बार हमने डाई को फेंका तब हमें 3rd 6 मिला। इसका मतलब हमें 2 6 तो मिल चुके हैं, 2 6s हमें मिल चुके हैं। कब मिल चुके हैं, 1 से लेके 5 थ्रो के अंदर अंदर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। दोबारा देखो, हमें 3 6 चाहिए और इसने कहा है कि 3 6 में एक पहला 6 होगा, है ना, एक सेकंड 6 होगा और एक 3rd 6 होगा। इसने कहा 3rd 6 मिला है 6th थ्रो में, मतलब एन भी, मतलब यहाँ पर जब 6ठी बार हमने डाई को फेंका तो हमें 3rd 6 मिल गया। तो इसका मतलब ये है ना कि पहले 2 6 तो हमें मिल चुके हैं। कब मिल गए हैं, 1 से लेके 5 थ्रो जब हुई होंगी, मतलब टोटल थ्रो यहाँ 5 हुई होंगी। एन यहाँ पर 5 आ गया और हमें 2 6 मिल गए, आर यहाँ पर 2 हो गया। एंड ये एंड है, एंड करके, एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। और 6th हमें एक जो हमें 3rd 6 मिला है, जो लास्ट वाला 6 है वो मिला है 6th थ्रो में। तो ये तो अपने आप में एक ही तो थ्रो मानी जाएगी। अरे 5 थ्रो तो ये हो गई जिसके अंदर हमें 2 6 मिल गया, और ये एक थ्रो में एक 6 और मिल गया, तो ये अपने आप में एक ही 6 माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एक बात दोबारा पढ़ो, मैं इसको मिटा के साफ साफ लिखता हूँ। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख दिया। मुझे 3 6 चाहिए, तो यहाँ पे 2 6 मिल गए
पहले 5 ट्रायल में, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 1 6 मिला 6th ट्रायल में, तो ये अपने आप में एक है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 मानी जाएगी, एक थ्रू हुई है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी, मतलब एक ही बार काम हुआ है। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो n कितना हो गया 5, 5 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 सक्सेस मिली, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, ना होने की 1 में से लेस करके आ जाएगा। इसका फॉर्मूला 5c2 p की पावर वही NCR p की पावर r q की पावर n-r, वैल्यू पुट कर दी, और ये अपने आप में एक सक्सेस है तो खाली p बोल दिया, एक सक्सेस को खाली p बोलते हैं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल भी एक ही हुई है और उसी में ही मिल गया सक्सेस, तो p हो गया, p की मल्टीप्लाई p में होगी, p की पावर क्यूब हो गया, वैल्यू वगैरह डालो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द आंसर, ऑलराइट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस। सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, कंपटीशन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट CBSE में एक बार वेबसाइट चेक कर लेना क्योंकि 2019 में सिलेबस में नहीं था, उससे पहले था और अब ऐड हुआ है, अब पता नहीं क्या होने वाला है।